नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम ट्रिक्स का डेली अफेयर्स। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है रिसर्च करके और बहुत ही मेहनत से जो है कुछ डिटेल लेके आया हूँ। और आप लोग और पूरी दुनिया जानना चाहती है इस बात को लेके कि आखिर जो कोविड फैला वो कहाँ से फैला, क्यों फैला। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ जो है ऐसी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या है अलग अलग पहलुओं से। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर चाइना ने कितनी खूबसूरती के साथ में सारी चीज़ों को छिपाकर कोरोना को जो है पूरी दुनिया में फैला दिया, इस कोविड वायरस को। लेकिन ये भूल गए कि कभी ना कभी आप चाहे जितना अच्छे से काम करें, लेकिन आपका हर एक बुरा कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए, जो जैसा कि मेरे पीछे स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जो ये डिटेल आपको शो हो रही है, ये डिटेल कोई नॉर्मल डिटेल नहीं है। ये इवन चाइना के ये उस डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है जिसने जो है कोविड के उनके यहाँ जो केसेस मिले थे, पोटेंशियल केसेस, उनकी ये है। और ये मिले थे 2012 में। दोस्तों 2012 में, सन 2012 में ये केसेस मिले थे और इसको इन्होंने नाम दिया था, कोई एक नया वायरस है जो न्यू निमोनिया, सीवियर निमोनिया टाइप का। इसके बारे में रिसर्च हुई। रिसर्च होते होते जो है और अलग अलग चीज़ें, इलाज चलता रहा। बैट वुमेन के पास केस पहुंचा। बैट वुमेन ने इनका 6 का इलाज किया, जिसमें 3 लोग मर गए, 3 लोग जिंदा हैं, ठीक हो गए, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। बैट वुमेन यहाँ तक नहीं रुकी। उसने क्या किया कि जो वायरस उन लोगों के अंदर था उसे तो निकाला ही निकाला, साथ में जहां से ये इन्फेक्टेड हुए थे वहां पर भी इन्होंने रिसर्च किया। बैट वुमेन का एक बहुत ही पुराना लेक्चर है, आप अगर ढूंढेंगे इस वक्त, तो अभी मुझे नहीं मिला, हो सकता है ब्लॉक्ड हो गया है, जो भी रहा। लेकिन बैट वुमेन वही है जो कोविड के और बैट से फैलने वाली डिसीजेस पर रिसर्च कर रही थी। और इसने पाया था कि बैट में जो है कोविड और ये सार्स जो कम्युनिटी है, ये और भी जानवरों में पाई जाती है। तो कोई ऐसा वायरस जो बहुत तेजी से इंसानों में फैल सके, वो आखिरकार उसे जो है ये वायरस मिल गया था चमगादड़ों से। रिसर्च की, एनिमल जंपिंग कराई, कराते कराते उसको इतना खतरनाक रूप पे लिया है जिससे ये इंसानों में फैल सके। लेकिन अब समस्या आ गई थी यहाँ पर चीन के आगे कि अगर जो इनके मिलिट्री साइंस के और जो बायो सिक्योरिटी के जो इनके ऑफिसर्स थे, बायो फोर्स के, उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने इस वायरस को फैलाया। लेकिन फैलाने से पहले इसका बचाव भी जरूरी था। बचाव के लिए क्या करते? वैक्सीन बनाते और उसके जो है पोटेंशियल इलाज करते। इन्होंने क्या किया? वैक्सीन बनाई और वैक्सीन अपने पूरे देश में 2018 में, 2017 दिसंबर से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ और पूरे चीन में 2018 के मिड तक ये प्रोग्राम चला। मैक्सिमम लोगों को जो है इस वायरस से की जो टीका इन्होंने बनाया था उसका इन्होंने इन सबको वैक्सीनेट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये वायरस जानबूझ के जो है वुहान वायरोलॉजी लैब से छोड़ा गया, वहां के लोकल मार्केट में छोड़ा गया, वहां के लोगों को इन्फेक्टेड किया गया। और ये सारी एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा था, क्योंकि जैसे ये वायरस छोड़ा गया था, अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे इस वायरस को, तो आप पाएंगे कि चाइना ने सडनली जो है इस शहर को के सारे बॉर्डर सील कर दिए थे। मतलब इस शहर से कोई बाहर नहीं जा सकता, ना ही कोई अंदर आ सकता था। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर उस वुहान सिटी से पूरी दुनिया में उड़ने वाली बहुत सारी फ्लाइट्स को इन्होंने कंटिन्यू रखा। ना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताया, ना ही किसी और देश को बताया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बीमारी फैल रही है। ये तब तक उसको छुपाते रहे जब तक जो है पूरी दुनिया में इस तरीके के केसेस मिलना शुरू नहीं हो गए। मतलब ये कि वायरस अपने आप को विक्टिम दिखाओ जिससे पूरी दुनिया का शक हम पे ना हो। और इस वायरस को उन्होंने जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनके माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाया। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर एक ही और चीज मिलती है
पर एक और चीज मिलती है, वो ये कि ये जो आपके अब सामने देख रहे हैं आप, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर वो है जो इन्होंने पेटेंट अप्लाई किया था। अब आप एक बात समझना, एक वो देश जहां पे कोविड फैला हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि ये वायरस जो है बहुत ही हाईली जो है कंटेजियस है, बहुत तेजी से फैलता है और बहुत ही सीवियर टाइप की बीमारियां फैला देता है। इसके बारे में वो बोले थे कि हमें कोई जानकारी नहीं है ज्यादा, हमारे पास कोई रिसर्च नहीं उपलब्ध है, जबकि दोस्तों ये सरासर झूठ था। पहला सार्स का जो ये वायरस था ये 2012 में ही इनको मिल गया था। ये उस पर रिसर्च कर रहे थे, उसको खतरनाक बना रहे थे और लोगों पे परीक्षण भी कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन भी प्रोग्राम चलाया और उसके बाद दोस्तों जब पूरी दुनिया में लगभग ये केसेस सब जगह मिलने लगे थे, अमेरिका भी एक गंभीर संकट में और यूरोप, इंडिया, जापान, कहीं ना कहीं ये सभी जो है देश एक किसी न किसी एक विकट संकट में जब घिर गए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में, आपको याद होगा। तो आप ये देखिए डेट, यहां पर इन्होंने अप्लाई किया 18 मार्च 2020 को इन्होंने पेटेंट के लिए फाइल कर दिया। आप एक बात बताएं, अभी तक ये चाइना जो है ये बोल रहा था कि हमारे पास इस वायरस के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, ये कैसे फैल रहा ये हमें नहीं पता था, ये पैंडेमिक बन सकता था नहीं पता था, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है हमें ये भी नहीं पता था। लेकिन सडन जैसे ही जनवरी में जो है WHO ने इसे महामारी घोषित किया, उसके 3 महीने के बाद में पेटेंट फाइल करता है ये देश। क्या ये संभव था? नहीं दोस्तों, ये संभव नहीं था। वो क्यों संभव नहीं था? क्योंकि किसी भी वैक्सीन को बनाने में सालों लग जाते हैं। आप भी देख रहे हैं यहां पर वैक्सीन बनी है, बहुत तेजी से बनी है, लेकिन बनते बनते भी लगभग दोस्तों 1 साल लग गया उसको। आखिर चीन के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ऐसे कौन सी चीजें थी कि उन्होंने 3 महीने के अंदर ही पेटेंट फाइल कर दिया, और वो भी पेटेंट आप देखेंगे किसके थ्रू फाइल किया, एडिनो वायरस एज अ वेक्टर बेस्ड वैक्सीन के लिए। मतलब आप एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उठा लिए, वो भी उसी पे बेस्ड है, रशियन वैक्सीन उठाएंगे वो भी उसी पे बेस्ड है, आप फाइजर की वैक्सीन उठाएंगे वो भी उसी पे बेस्ड है। इससे दोस्तों ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं चीन ने एक ऐसी तैयारी करके रखी हुई थी कि ये दुनिया जैसे ही कोविड के ग्रास में आएगी, कोविड से घिर जाएगी, ये वायरस सबको पूरी दुनिया को रोक देगा, उस टाइम पर हम अपनी पावर दिखाएंगे, दूसरों के बॉर्डर्स पे दूसरों से बहुत ज्यादा पैसा लेंगे, सब कुछ करेंगे। और ये एक वेल प्लान था। आपको इसके लिए एक दूसरा तरीका बताता हूं। आप इस बात पे भी देखिए कि जब ये वायरस फैला तो दुनिया में PPE किट और मास्क की कमी थी। उसी टाइम पर चाइना में कमी नहीं थी, चाइना में ये प्रोडक्शन था और बहुत मास स्तर पे, मतलब बहुत ही बड़े स्तर पे प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक इससे पहले चाइना ने क्या किया था, और कि पूरी दुनिया में जहां जहां PPE किट और मास्क अवेलेबल थे उनका बल्क ऑर्डर देके परचेज कर लिया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि दुनिया में PPE किट और इसकी भी शॉर्टेज हो जाए। ये था दोस्तों, ये सब चीजें इसी बात को बताती हैं कि ये लैब में बनाया गया वायरस, जिसमें इनके साइंटिस्ट शामिल थे, और चाइना की उस पॉलिसी को ये बताते हैं जिस पॉलिसी के तहत हमेशा चाइना इस बात को कहता रहा है कि यूज योर ब्रेन नॉट आर्म्स। और इनका जो बायोलॉजिकल जो टेरर है, जो इनकी आर्मी है, उसकी भी कुछ सोच यही है कि आप बायोलॉजिकल वॉर के जरिए सामने वाले देश को इतना कमजोर कर दीजिए कि आपके सामने टिक ना पाए, चाहे वो अमेरिका हो। आपने देखा अमेरिका, जापान, यूरोप, इंडिया, रशिया तक मतलब पूरी दुनिया घुटने पे आ गई, चलती हुई इकोनॉमी पूरी दुनिया के एक साथ रुक गई। उस टाइम पे चाइना ही एकमात्र ऐसा देश था जहां पर सडनली केसेस बहुत तेजी से नीचे आए, सडनली पूरा चाइना ओपन हो जाता है, सडनली वहां बहुत एक ग्रोथ आ जाती है
पॉजिटिव में ग्रोथ आने लगती है, सडन सब कुछ होने लगता है। जबकि दोस्तों पेंडेमिक का एक नियम है, आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछेंगे, कोई भी डॉक्टर से पूछेंगे, वो बताएगा कि कोई भी पेंडेमिक एटलीस्ट 3 वेव्स आती हैं उसकी, किसी भी देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर फैले, 3 फेजेस से पहले कोई भी पेंडेमिक खत्म नहीं होती। और यहां पर एक ही फेज में काम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ही ये लगा चुके थे वैक्सीन। वो तो वुहान सिटी के लोगों को इन्होंने टारगेट किया जानबूझ के, क्योंकि चाइना में तो नो मर्सी नामक चीज है नहीं, वो जानवर पक्षी सब कुछ खा लेते हैं, तो वो कुछ सोचते नहीं है अपनी पॉलिसी के आगे। तो दोस्तों यहां पर इससे पता चलता है कि ये कैसे क्या करते हैं और ये क्या करने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों एक और सबूत लगा अपने हाथ में। अब आप ये देखिए कि 21/6/2006 को और 6/9/2006 को आप ये देखिए कि इन्होंने इस पे जो है बाकायदे इस पे भी इन्होंने पेटेंट लेने की कोशिश की कि हमने जो है इस तरीके के वायरस की खोज की है। अब आप एक वायरस की खोज करते हैं और आपको पता नहीं है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ट्रांसमिशन हो सकता है, उस वायरस की वैक्सीन बनाते हैं और अपने देश में फैलाते हैं, पूरी दुनिया में फैलाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, जबकि आपके देश में 10,000 केस उस वक्त आ चुके थे। आपने पूरी दुनिया को नहीं बताया, आपने वहां पे हवाई अड्डे चालू रखे ताकि ये वायरस पूरी दुनिया में जाए। तो दोस्तों मैं एक बार फिर कहता हूं, ये सारे सबूत इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि चाइना ने जानबूझ के ये वायरस फैलाया, इसके पीछे चाइना है। और इसके लिए सभी लोगों को जरूरत है इस बात को सोचने की कि हम चाइना की चीजों का इस्तेमाल कितना करते हैं। आखिर वो ये कर सका, हमें हमारी औकात दिखा सका एक तरीके से, तो कैसे दिखा सका? क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंड थे। अगर हम स्वयं में इतना सक्षम होते, हर चीज का प्रोडक्शन अगर खुद कर रहे होते, चाइना की चीजों का इस्तेमाल कम से कम कर रहे होते, दोस्तों क्या होता? सोचिएगा, कमेंट में बताइए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।